हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए और आप सभी को मेरी तरफ से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपने न्यू व्लॉग की और मैं यहाँ पर कर रही हूँ जाले साफ। तो कल मेरा रूम हो गई थी, रूम की पूरी साफ सफाई हो गई थी, लेकिन शाम हो गई थी तो इस वजह से जो है वो मैंने नहीं की थी बाहर की झाड़ा पोछी। तो अब मैं कर रही हूँ बाहर के जाले साफ और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जो मैं इसमें अब डाल रही हूँ, क्योंकि कल जो है मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि शाम हो गई थी। और वो धनतेरस की क्लिप है जो कि मैं कमरे की साफ सफाई कर रही हूँ और ये छोटी दिवाली की क्लिप है। तो सुबह सुबह उठ के फिर मैंने की है पूरी खिड़की विड़की सारी अच्छे से साफ कर ली है। तो देख सकते हैं आप पूरी अच्छे से हो गई है मेरे कमरे की साफ सफाई। और ये जो बंधन बार वगैरह लगी हुई है ये पिछले साल की ही लगी हुई है, इसे मैंने अभी नहीं उतारा है, इसे मैं शाम को उतारूंगी जब मैं दूसरा लगाऊंगी। अब मैं शाम को लगाती हूँ या कल लगाती हूँ उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसे तभी उतारूंगी जब मैं इसे दूसरा लगाऊंगी। तो इस वजह से अभी मैंने तो बस अच्छे से झाड़ा पोछी कर दी है। झाड़ा पोछी तो इतनी नहीं थी क्योंकि मैंने नवदुर्गों में करी थी, इतने जाले वगैरह लगे नहीं थे, सब कुछ साफ ही था, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। और इसी तरीके से जो है वो मैंने सारा साफ कर लिया, ज़्यादा गंदगी नहीं थी कहीं पर भी, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो जिसे कहते हैं कि बस मन में कुछ कसक ना रह जाए कि हमने करी ही नहीं, तो इस वजह से कर दी। क्योंकि अब मैंने इस वजह से भी ज़्यादा कर दी कि उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने का है और उसके बाद अगर सफाई होएगी तो वो जो है वो होली के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि तभी मैं फ्री हो पाऊंगी, उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने और ज़्यादा ही कर दी। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है हमारे यहाँ चिड़ियों का घोंसला। बहुत छोटी छोटी दो चिड़ियाँ हैं नीले रंग की, जो कि ये उन्होंने ये घोंसला बनाया हुआ है। और ये घोंसला झाड़ झाड़ जैसे झाड़ होती है, तिल्लियाँ होती हैं, उसका नहीं बना है, ये पत्थर का बना हुआ है, नन्हे नन्हे पत्थर इसमें लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। और क्या कहते हैं चिड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, अब कब आती हैं पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले तो यहीं बैठी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने कर ली है अपनी साफ सफाई और फिर मैं आ गई हूँ थोड़ा सामान सेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से मैंने एडजस्ट कर रखा है, क्योंकि दिक्कत तो होती है देखिए किराए के मकानों में, लेकिन उस हिसाब से हमें एडजस्ट भी करके चलना पड़ता है, हर मकान एक जैसा नहीं होता। और देखिए ज़रूरत के सामान तो होते ही हैं, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं क्रीम पाउडर वगैरह और तो वो सब मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और बस इसी तरीके से देखिए एडजस्टमेंट ही रह जाता है। और फिर मैं आ गई हूँ इस फ्रिज के ऊपर की साफ सफाई करने के लिए। और जी ये जो गुलदस्ता है ये फ्लावर पॉट जो है ये मैंने खुद से बनाया है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और ये सामने जो मैंने पेपर का जो एक पूरा पैच बना के लगाया हुआ है ये उसी का ही बना हुआ है। और इसमें मैंने लाइट भी ऐड की है, तो ये नाइट लैम्प का काम करता है। और जी फिर मैं आ गई हूँ इस छोटी सी मेज पे कपड़ा डालने के लिए। और ये जो आपको ब्लू ब्लू साइड दिख रहा है, ब्लू मेरी रैक्सीन थी जो बेड के पीछे लगी हुई थी, ब्लू ये साइड के कपड़े थे, ब्लू पर्दे थे। तो ये मेरा पिछले साल का जो था ब्लू ब्लू का कॉम्बिनेशन था, जो कि पिछले साल मैंने दिवाली पे तैयार किया था। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था पिछले साल,
तो अब की बार तो मैंने कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा मेरे कमरे का पूरा लुक। ये देखिए, ये देखिए, आप बताना मुझे कैसा लग रहा है मेरे कमरे का पूरा लुक। फिलहाल सही लग रहा है, पर मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है इस कमरे से। एक ही कोने में सारी बराबर हो गई है, तो इस वजह से। मगर ये जो था इनके पापा का आइडिया था, तो इस वजह से। लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा ये। जगह के लिए उन्होंने किया था कि जगह काफी हो जाएगी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक जगह आके इकट्ठी हो गई हैं, तो इस वजह से यह है बराबर हो गई है कमरे में। और दूसरी बात, इधर से तो झाड़ू लग जाती है, इधर से। ये तो अभी दिक्कत की अभी शुरुआत है। इधर से तो झाड़ू लग जाती है जहां तक हाथ जाता है, लेकिन उधर उधर कोने में जाने की कोई जगह नहीं है। ना तो उधर चादर बिछ पा रही है क्योंकि बिल्कुल कोना हो गया है, ना उधर झाड़ू लग पा रही है। अब रोज रोज तो बाबू होगी नहीं कि बाबू को घुसेड़ के लगाई जाए। बाबू भी तो नहीं घुस पा रही है ना। बात यह है क्योंकि इतनी जगह नहीं है ईंट लगाने के बाद भी कि ढंग से हो जाए, मगर देखते हैं फिलहाल। और ये देख सकते हैं, ये मेरा थोड़ा सा स्पेसियस होता है ना कमरा, तो थोड़ा सही लगता है। अब ये इधर से हटी बा, उधर से ये इधर ये अलमारी आ गई, और 2 कदम पे ये देख सकते हैं, ये 2 कदम पे ये फ्रिज आ गया। फ्रिज के जस्ट बराबर ये अलमारी आ गई। अलमारी के ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये आ गया। ये सब कुछ भरा भर हो गया। पहले के जैसा कमरा नहीं रह गया कि हाँ। फिलहाल जैसा भी है, अभी देखते हैं। अभी तो आज तो साफ सफाई हुई है, और कल करूंगी इसकी धुलाई, क्योंकि कहीं कहीं काले धब्बे ज्यादा हैं। तो फाइनली आज जो है और जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ सूखी दाल काटने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुरी लग रही थी, तो मैंने इसको काट दिया है। बहुत ज़्यादा सूखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसे काट दिया। तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे कमरे की पूरी फाइनल साफ सफाई करके बाहर, और अब मैं लगा रही हूँ बाहर की झाड़ू, क्योंकि मैंने जाले वगैरह झाड़े थे। तो इस वजह से पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पे पोछा ना लगा के मैं धुलाई ही कर दूंगी। मैंने कल ऐसा सोचा था, लेकिन मेरे उठने से पहले ही जो है हमारे घर के ऊपर जो रहते हैं, तो वो उन्होंने धुलाई कर दी थी। और फिर मैंने नहीं की, मैंने कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए कि लो, हम जब करनी थी तो सुबह जल्दी उठ के कर लेती, अब हमने कर ली तो दोबारा से दिखावे के लिए धुलाई कर रही है। तो इस वजह से मैंने धुलाई नहीं करी है। हालांकि मुझे धुलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, लैट्रिन बाथरूम के ऊपर जो ब्राउन कलर की मुंडेर बनी है, ये पूरी की पूरी गंदी है। तो ये तो मुझे साफ करनी ही पड़ेगी। अब ये मैं अभी नहाने से पहले करती हूँ, या फिर मैं कल करती हूँ बड़ी दिवाली वाले दिन सुबह में, वो देखा जाएगा, लेकिन करनी तो पड़ेगी ही। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने कर ली है पूरी सफाई अपने फाइनल, और कूड़ा बूढ़ा सब बटोर दिया है। पेड़ भी, ये पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इसमें दीमक लग चुकी है सारी डंडियों में, और तो इसलिए मैंने इसकी सारी पत्तियां भी झाड़ दी हैं। हालांकि ये पेड़ हमारे तो नहीं है, लेकिन किसी की चीज को कुछ करते हुए भी डर लगता है। लेकिन अब इसमें दीमक लग चुकी है सारी डंडियों में, तो इसका क्या होगा, तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। सारे पत्ते इसके पीले पीले थे, तो फिर मैंने इसके सारे पत्ते झाड़ दिए हैं। और लीजिए लग गई है हमारी फाइनल झाड़ू। और मैं जो हूँ क्या कहते हैं, कूड़ा जो है मैं पहले समेट लेती हूँ, आधे आंगन की झाड़ू लगा के कूड़ा समेट लेती हूँ। फिर वापस जो थोड़ी बहुत धूल वगैरह बचती है उसे मैं गेट तक लेके जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा आधे ही आंगन की झाड़ू लगाती हूँ, इस वजह से कि कूड़ा गेट तक लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। इसलिए पहले आधे आंगन का कूड़ा समेट के मैं उठा के फेंक देती हूँ, फिर बाकी की जो धूल बचती है उसे मैं मेन गेट तक लेके चली जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेन गेट पे गंदगी ज़्यादा नहीं रहती है, और मेन गेट साफ रहता है। पहले मैं मेन गेट पे ही उठाया करती हूँ। 9 10 11 11 होगा, 11 12
13, 14, 15, 16, क्यूट क्यूट निकालो। 17, 18, 19, ये तो बहुत छोटा गया। 19, 20, बहुत छोटे हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, और ये कुलियाँ शादी वाले दे दो। कुलियाँ देखो, बस एक ये वाला भी है, कोई वाला नहीं, वो वाला नहीं है। छोटी छोटी क्यूट क्यूट नहीं है। हाँ। मैं डर गई, इसमें हरी रंग की वो थी एक डंडी सी, मैं कही इसमें कोई कीड़ा है। ये मम्मी क्यूट क्यूट आए लो, जिसको मैं भी खेल सकूं। रेड वाली सही है, फिर वो ज़्यादा वैसे हो जाएगी। सब में कुछ ना कुछ भरा पड़ा है इनमें तो। अंकल नहीं आला गलती से खराब हुआ। शेप याद है किसी को? लग रही बराबर की है ना दोनों, बराबर की है ना दोनों। इन दो के बड़े दिए। अरे मम्मी ये वाले मत लो, दिए ये वाले ले लो। नहीं बाबू, ये आ जाएंगे, आ तो रहेंगे। ये कितने की है? 10 रुपये की। 20 हो गए। और मम्मी ये क्या है? ये तो बड़ा दिया है। ये तो वो नहीं है, डिजाइन वाला नहीं है। डिजाइन वाला बड़ा दिया जो होता है। अरे इसको तो मैं भी करूँ। सादे तो हैं। चलो कोई बात नहीं, मार्केट से ले लेंगे हैं। तो अब आपके कितने हो गए? 30 हो गए। हाँ, सीख और निकाल दो। 5 के 7 है। सीख और निकाल दो। और मम्मी ये लेना है, ये सब तो ले आई। तो वैसे रखी हुई है, मगर वो तो करवा चौथ पे पूज गई ना, है नहीं पूजा हुई तो नहीं लगाते हैं। क्या है? ये तो उसकी मैं दिखा रही हूँ। ये रंगोली है। ये कौन सी रंगोली है? तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं इस टाइम पे 6:15। अपनी हमारी घड़ी मत देखो, हमारी घड़ी तो वैसे भी भग रही है। अब आ जाएंगे इनके पापा, तो इनके पापा की भी शायद वो भी करेंगे दुकान की सफाई, क्योंकि आज धनतेरस तो हो ही गई है और कल दुकान डेकोरेट भी होनी है। और दुकान को कैसा सजाते हैं उसकी क्लिप मैं उनसे मंगवा लूंगी। तो हो सकता है कि मैं दिवाली वाले दिन के ब्लॉग में जो है उनकी दुकान की क्लिप भी डालूं। तो आज 6:15 बजे तक मेरा जो है वो पूरा कमरा जो है वो फिनिश हो गया। सारे कपड़े धुल चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ के जो कपड़े उतरे हैं वो कपड़े अभी रह गए हैं धुलने से लिए, तो वो मैं सुबह धूंगी। लेकिन सुबह उठ के अगर इनके पापा आते हैं तो इनके पापा के जाने के बाद जो है सबसे पहले मैं करूंगी धुलाई, और धुलाई करने के बाद फिर देखूंगी क्या काम करना है। और दूसरा वाला कमरा तो छुआ ही नहीं गया, क्योंकि उसे छूने से कोई फायदा नहीं है, वो मधुमक्खी का छत्ता हो रखा है, उसे छूने से कोई फायदा नहीं है। तो फाइनली जो है वो आज मेरी सफाई जो है कंप्लीट हो गई है। कल के सारे कपड़े धुल गए हैं, आधे कपड़े तय करके रख दिए हैं, आधे अभी बाहर पड़े हुए हैं, उन्हें भी मैंने तय करके रखना है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे कमरे का लुक कैसा लगा है। कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, खैर मन करे तो कर देना, नहीं तो जबरदस्ती तो देखो है ही नहीं किसी के साथ। तो आप बताना कि कैसा लगा आपको मेरे कमरे का लुक। और अभी तो जो अभी आधा अधूरा है, अभी देखते हैं क्या इसमें कुछ और हो सकता है। अभी तो पर्दे भी लगना बाकी हैं, अभी इसके पापा आ जाते हैं तो फिर पर्दे लगवाने हैं मेरे को। और चलिए बने रहे ब्लॉग में, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी मेरे पूरे घर की हो गई है साफ सफाई, पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा झाड़न सब कुछ हो गया है। और ये जो है मैंने गर्म पानी से सर्फ डाल के पूरे कमरे में पोछा मारा है, क्योंकि बेड हटने से कालिक ज्यादा हो रखी थी, तो इस वजह से। तो देख सकते हैं पूरा मेरा फर्श जो है वो चमक गया, अंदर से लेके बाहर तक सारी चीजें अपनी जगह पे सेट हो गई हैं। ये देख सकते हैं कितना काला था, क्योंकि यहाँ से बेड हटा था।
और यहाँ पे मैंने गर्म पानी में सर्फ डाल के जो यहाँ पे जो रगड़ाई करी है, पोछा मारा है, तो देख सकते हैं शाइनिंग आ गई मेरे फर्श पे। और पूरा कमरा मेरा बिल्कुल साफ हो गया है, जगह जगह से दाग धब्बे वगैरह सब कुछ हट गए हैं। ये कर्टन पड़े हुए हैं, ये कर्टन मेरे को शाम को जो है वो लगवाने हैं इनके पापा से, क्योंकि अभी पर्दे लगे नहीं है। देख सकते हैं कितना रोशनी आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे विदा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप सभी को आज की छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है बड़ी दिवाली, तो बड़ी दिवाली के लिए भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।